अस्सलाम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और जुमेरात का दिन है। अब बीटीसी के अंदर मजीद क्या हो सकता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताते चलते हैं और जो है वो लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है वो भी बताएंगे। प्लस जो है वो न्यूज़ जो है वो ईरान के बारे में क्या आ रही है, ये इस पे भी आपको पता है कि भाई बात टाइम टू टाइम जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी बताते चले जाते हैं। देखिए अब जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान जो है वो एक बात है कि होल्ड कर रहा, जो मीटिंग वगैरह जो उसने मतलब कि न्यूज़ पे जो ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं उसके बारे में। ठीक है, आज जुमेरात का दिन है। अब यहाँ पे जो है वो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायलॉग चेंज हो रहा है। आपको पता है कि ट्रंप की जानिब से कोई बात आ जाती है, ठीक है, मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे आपने पहले अक्टूबर 2025 में भी देखा कि मार्केट्स जो हैं वो बीटीसी जो है वो कहाँ से 116-17 से लेके जो है 18 से लेके जो है वो 91-92 के रीजन तक पहुंच गया। ठीक है, और मार्केट्स का उसने जो है हशर नशर निकाल दिया ये बात करके कि भाई चाइना और उसके कोई इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर जो है वो पता चला कि भाई बाद में रिजॉल्व हो गए। इसी तरीके के ये इश्यूज जो हैं वो इप्सिन फाइल के बारे में, और जो है जब से इप्सिन फाइल की चर्चा चल रहा है उसमें जो है ये जंग स्टार्ट हो गई। जंग क्यों स्टार्ट हुई, हो सकता है कि भाई और दौरान जंग जो है उसकी जो भी ट्रंप की जो फाइल्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो भी नहीं रहे। ठीक है, एक ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अब बिग फिशेस जब बिग सोर्सेज इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो इसी तरह के बड़े बड़े जो हैं वो मतलब कि प्रैक्टिकल करते हैं दुनिया के अंदर, ताकि ऐसी चेंजेस आएँ कि लोग उनके ऊपर जो है, लोगों का दिमाग जो है उनके ऊपर से हट के किसी और चीज़ के ऊपर चला जाए, ताकि जो उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं पहले, तो वहाँ लोग उनका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ किसी और इशू पे चला जाए। तो जैसे कि एप्स्टीन फाइल में अगर इसका नाम है तो फिर जो है वो ईरान के ऊपर एक इशू आ गया। ईरान वाला जो ये सारा मिडल ईस्ट क्राइसिस का इशू जो चल रहा है, तो भाई लोगों का सारा दिमाग जो है वो एप्स्टीन फाइल ट्रंप से हट के जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर चला गया। ठीक है, जिसके अंदर बहुत तबाही बर्बादी। अब अपने आप को बचाने के लिए जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती जाऊँ कि देखें बीटीसी की जो रेजिस्टेंस है, पहले भी बताया है कि 74,500 के लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के तौर पे। वो ब्रेक होगा तो 76 तक जाएगा। ठीक है, और दूसरा 68,500 का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के हिसाब से। ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली 64,500 का रीजन, 62 का रीजन जो है वो कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले से भी बताई हुई है बीटीसी के बारे में कि ये इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसी तरह से जो इथेरियम है वो बीटीसी को फॉलो करेगा, और जब इथेरियम फॉलो करेगा तो आप देख रहे हैं कि बीटीसी जो है डेफिनेटली जब गिरेगा। अच्छा, सर्कुलेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इथेरियम जो है वो आउट परफॉर्म कर देता है बीटीसी को, और जब वो आउट परफॉर्म करता है तो फिर ऑब्वियसली जो ऑल्ट्स हैं वो उसके साथ जो है वो चलते हैं। ठीक है, जो हाई कैप कॉइन्स होते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे पेपे टाइप के जो कॉइन्स हैं वो। अच्छा, अब जहाँ पे मैं आपको बीटीसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताई, न्यूज़ के बारे में थोड़ा बताया कि इसके जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो जो ट्वीट्स आ रही हैं उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आज जो एक इम्पॉर्टेंट है वो 5:30 बजे की एक न्यूज़ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वो आने वाले हैं, वो देखते हैं कि क्या आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्चुअल लिखा हुआ है कि भाई इतने हैं। अगर के एक्चुअल जो है वो, अब इसमें आप जब बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई अगर एक्चुअल जो है वो कम आएंगे तो फिर ये करेंसी के लिए अच्छे। कौन सी करेंसी के लिए अच्छे? ये इस डॉलर के लिए। ठीक है, डॉलर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो डॉलर के लिए जब अच्छी होती है चीज़ तो गोल्ड के लिए ख़तरनाक होती है वो चीज़। तो जो रिस्क एसेट्स हैं जैसे कि बीटीसी वगैरह, उनके लिए अच्छी नहीं होती है, स्टॉक वगैरह के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन डॉलर और आपको पता है कि गोल्ड का क्या चक्कर है। बहरहाल इस वक्त तो वॉर जोन में आप देख रहे हैं कि भाई गोल्ड नीचे गिर रहा है। ऑयल का आपको पता है क्योंकि ये ऑयल के ऊपर बात है सारी। ठीक है ही ऑयल का सारा इशू, तो ऑयल जो है वो डेफिनेटली, लेकिन सारी मिक्स चीज़ें चल रही हैं, खिचड़ी पकी हुई है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, सब की सब मैनिपुलेशन हो रही है इस वक्त। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई इस वक्त अगर आप ट्रेड्स नहीं लेते, ऑब्जर्व भी कर लेते हैं मार्केट को, तो भी बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड्स जो हैं वो ली जाएं। तो इस वक्त ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जो अच्छी सपोर्ट है। देखें बीटीसी की जो मतलब बाइंग है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है 50 का रीजन, 40 50 का रीजन आपके पास है, 55 का रीजन है। ठीक है, 52 का रीजन है, 60 का रीजन है, 62 का रीजन है। ठीक है, ये इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली बाइंग करनी है अपने पॉकेट को, अपने वॉलेट को देख के कि 60 पे आता है, 58 पे आता है, 55 पे आता है। देखें 48 तक भी जाने के चांसेस मौजूद हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बात भी बता दी कि भाई ये सपोर्ट
है, अगर ब्रेक हुई तो 62 पे चला जाएगा और 64 पे चला जाएगा। वो भी ब्रेक हो गई तो फिर तो डेफिनेटली 60 पे, 58 पे कहीं नहीं गया। ठीक है, 58 भी ब्रेक हो गई तो 54 का रीजन कहीं नहीं गया। ये इसी को फॉलो करना है इथेरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को फॉलो करना है जो हाई कैप कॉइन्स हैं। ठीक है, क्योंकि बीटीसी को सब फॉलो करते हैं, बीटीसी ही गया। हाँ, ये भी होता है कि आउट परफॉर्मिंग होती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, यहाँ पे S&P 500 के बारे में, ये जो 500 जो इसके अंदर कंपनीज वगैरह हैं यूएस के अंदर, ठीक है ना। अब चाहे तो आप जो है वो लिक्विडिटी को भी देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी जो है, अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी जो है वो अपसाइड डाउनसाइड दोनों जगह डेवलप हो रही है इस वक्त। ठीक है, पहले फ्यू डेज पहले में सही तरीके से समझ नहीं आ रही थी कि भाई लिक्विडिटी डेवलप हो रही थी, लेकिन लिक्विडिटी जो होती है वो मार्केट उसको ग्रैब करती है। अब कहीं पर भी जा सकती है, पहले ऊपर की साइड में भी और नीचे के साइड में भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो न्यूज़ को देखते हुए और बाकी और सारी चीज़ों को देखते हुए डिसाइड होगा कि भाई मार्केट्स जो हैं वो किस तरीके से पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी लेना चाहेंगी या अप साइड की। ठीक है, बहरहाल इस वक्त तो बीटीसी वीक लग रहा है, क्योंकि बीटीसी होल्ड नहीं कर रहा है इस रीजन को, क्योंकि गया है, आपने देखा कि भाई 71 के रीजन पे गया है, इसने हिट किया है, लेकिन अभी ये काफ़ी नीचे आ रहा है। अब अगर ये इसको 68 को होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली फिर जो है वो डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, अगर ब्रेक हो गई तो फिर तो हम ये कहेंगे कि हाँ, मोर चांसेस जो हैं 68,500 का रीजन ब्रेक हुआ तो मोर चांसेस किस चीज़ के होंगे, नीचे की लिक्विडिटी लेने के। अगर ये होल्ड करता है तो फिर ऊपर के चांसेस हैं लिक्विडिटी लेने के। इस तरीके से आप अपने आप को लेके चल सकते हैं। जो आपने इस वक्त खोली हुई है पोजीशंस, अगर तो आप उसको उस तरीके से, मैंने जो आपको सपोर्ट बताया उसको लेके चलेंगे, और इस वक्त ज़्यादा पोजीशंस नहीं लें। इस वक्त ये टाइम नहीं है ज़्यादा पोजीशंस लेने का। जबकि बीटीसी के साथ आपने इथेरियम भी खोला, तो सोल भी खोला, तो हाई कैप कॉइन्स भी खोले आपने। ठीक है, ऑयल और गोल्ड के अंदर, क्योंकि सब में इस वक्त मैन्युपुलेशन चल रही है। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत टेक्निकली जो है वो भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त स्पॉट में अगर लेते हैं तो मैंने आपको स्पॉट के बता दिए हैं एरियाज के, कहाँ कहाँ पे आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसमें भी टाइम पड़ा है स्पॉट के अंदर बाइंग करने का। स्कैल्प्स छोटी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इस वक्त मैनिपुलेशन के फुल टाइम मूड में है, क्योंकि जब तक ये एक्टिविटी चल रही है उस वक्त आप स्कैल्प्स छोटी छोटी ले सकते हैं, वो भी ध्यान से। ये नहीं कि मन भर की जो है वो आपने 50,000 ट्रेड्स खोल दी और अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया करा लिए। बस इसके बारे में जो है मैं आपको यही बताना चाह रही थी। अब अपनी ध्यान से ट्रेड्स लें, और लाइक शेयर कमेंट अच्छा कर दिया करें ज़रा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।